नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और अपनी तैयारी पूरे जोर से स्टार्ट कर दी होगी। बस उसी तैयारी को हम थोड़ा सा और बूस्टर देने के लिए एक आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी रहती है, हर एक मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती होगी, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कब होता है, ड्यूटी कैसे कैसे करनी पड़ती है। ये सारे सवाल आपके मन में वैसे भी आते हैं। और दूसरा, जब ये सिचुएशंस देखते हैं या इस तरह की ऑप्शंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक और अंदर से यूँ कहें कि मोटिवेशन जागृत होता है, जहां हम अपनी तैयारी को और बूस्टर दे सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एक न्यूली अपॉइंटेड जो ALP होगा उसे कितने रुपए यानी फर्स्ट सैलरी लगभग आपकी कितनी होगी, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, प्रमोशन देकर आपको लोको पायलट कब बनाया जाएगा, पहली पोस्टिंग में काम किस तरह का करवाया जाएगा। उम्मीद रहेगी कि कुछ ना कुछ हम इस तरह की चीज़ें जो है वो सीखेंगे और देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रेलवे में आपको सैलरी किस तरह की मिलती है। तो जब बता दूँ आपको मैं, रेलवे में सैलरी केवल आपकी बेसिक तक ही सीमित नहीं रहती। यहाँ पर आपको और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, और जब उन सभी अलाउंसेस को हम जोड़ते हैं तो आपकी कैश इन हैंड सैलरी जो है वो बहुत अच्छी खासी हो जाती है। यानी लेवल 2 में 19,900 आपकी बेसिक रहेगी। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि 20,000 बेसिक है, मान लेते हैं कि 50% डियरनेंस अलाउंस भी हुआ, महंगाई भत्ता, तब भी तो 10,000 और जोड़ लेते हैं, 30,000 के आसपास हुआ, उसमें से भी तो कटौतियाँ हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपको क्या क्या मिलेगा उस पर हम एक नज़र डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको रेलवे में किन किन चीज़ों के पैसे मिलते हैं। ये पे स्लिप है, मेरे एक दोस्त की है, तो मैं वो पे स्लिप मंगवाई है उनसे और कुछ चर्चाएं भी की थी, तो वही चीज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेसिक पे होगा ना, वो बहुत रोल होता है वैसे तो, और जैसे आपका बेसिक 19,900 होगा तो 19,900 बेसिक पर आपको सबसे पहले डियरनेंस अलाउंस मिलेगा। इसे महंगाई भत्ता बोलते हैं। साल में 2 बार ये बढ़ता है। केंद्र सरकार जब भी इसके ऑर्डर्स निकालते हैं आप पर अपने आप ये लागू हो जाता है। 1 जनवरी को बढ़ता है और 1 जुलाई को बढ़ता है, यानी हर वर्ष फिक्स होता है। हालांकि ऑर्डर तो बाद में निकलते हैं, जैसे जनवरी वाले DA का ऑर्डर आते आते अप्रैल आ जाती है, जुलाई वाले DA का ऑर्डर आते आते अक्टूबर नवंबर आ जाता है, लेकिन बाद में आपको DA का एरियर मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। और जब भी आता है तो ये मानकर चलिए कि रेलवे में कम से कम क्योंकि लगभग महंगाई भत्ता कई बार आपने देखा 2% 3% तक बढ़ता है, तो 2-3 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बढ़ जाती है। बेसिक आपका कब बढ़ता है तो इस पर ध्यान रखिएगा। एक AGI लगता है हर वर्ष, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं। पहले तो इसका भी फिक्स हुआ करता था कि हर साल 1 जुलाई को ही लगेगा, लेकिन अब ये मॉडिफाई कर दिया है और 1 जनवरी या 1 जुलाई में से आपकी नौकरी पहले जब पूरी हो रही है और उसके बाद पहले कौन आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर में प्रोबेशन कंप्लीट होता है या आपकी ज्वाइनिंग का 1 वर्ष पूरा होता है, तो फिर आपको जनवरी में ही 1 इंक्रीमेंट और मिल जाएगा। 1 इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्लेब में आपको अगले सेल पर ले जाया जाता है। ये लगभग अगर हम बात करें तो लेवल 2 में 700 से 800 रुपये का डिफरेंस होता है, यानी हर साल 800 रुपये आपकी बेसिक बढ़ती है और बाद में धीरे धीरे ज़्यादा भी होती जाती है। बाद में ये 1,000 रुपये होगी, फिर 1,200 रुपये होगी। सेल का जो अंतर आएगा वो पे टेबल पे कभी आपको बताएंगे। और मान लीजिए आपका फरवरी से लेके जून के बीच में कहीं कंप्लीट हो रहा है तो फिर आपको जुलाई में 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। डियरनेस अलाउंस केंद्र सरकार सबसे पहले बढ़ाती है, महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, यानी कुल मिलाकर के ये दोनों चीज़ें आपकी साल में 3 बार बढ़ती है, या यूँ कहें कि साल में पैसे 3 बार बढ़ते हैं एक सरकारी कर्मचारी के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ध्यान से? इसलिए भैया मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आपको भी एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला सा दूंगा। उसके बाद में देखो ये मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, या कुछ जगह इसे TA बोला जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ये मिलता है कि आप अपनी लॉबी तक जाने के लिए जो भी ट्रेवल करते हैं वो वाला ध्यान रखिएगा, ट्रेन चलाने वाला नहीं है
ये ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहलाता है। जैसे आप अपने घर से निकले हो या जहां आपको क्वार्टर मिला हुआ है या रेलवे कॉलोनी में आप जहां रह रहे हैं वहां से लेकर लॉबी में जहां से आपने गाड़ी को टेकन ओवर किया, मतलब लिया, साइन किया और गाड़ी को आपने संभाला, उतनी दूरी का जो है तो वो ट्रांसपोर्ट है। मेन जो रेलवे में जो एक लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है ना, वो है आपका ये वाला किलोमीटरेज अलाउंसेज। ये बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। इसको कई जगह रनिंग अलाउंस भी लिख देते थे। किलोमीटरेज अलाउंसेज होता है कि आपको जहाँ से लॉबी मिली और उस लॉबी को आप छोड़ने गए जितनी दूरी पर, उसके किलोमीटर कैलकुलेट होते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं ये कह दूँ कि रेलवे में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट को घर बैठे सैलरी मिलती है तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा बहुत सरप्राइज़ तो आप होंगे ना। बिल्कुल सरप्राइज़ होने वाली बात है, घर बैठे पैसे मिलते हैं। लेकिन कब? कि अगर कोई ट्रेन है नहीं और आपको मतलब सिस्टम को लोको पायलट या पायलट की ज़रूरत है नहीं, तो आप घर बैठे रहेंगे। आपके पास गाड़ी नंबर भेज दिए जाते हैं कि ये गाड़ी है और इतने बजे आपको अपनी लॉबी से इसको लेना है, तब जा कर के आपका किलोमीटरेज अलाउंसेज शुरू होता है। यानी घर बैठे अगर आपको पेमेंट मिलती है तो फिर ये अलाउंस नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा है ना। मतलब किलोमीटरेज अलाउंस जो होता है ये आपको तभी मिलता है जब आप गाड़ी को लेकर जाते हैं, ठीक है ना, तब मिलता है। और ये खूब सारा होता है, बहुत मिलता है। मेन सैलरी बढ़ोतरी इसी से ही होती है, ये मान लीजिए। लेकिन ये मिलता तभी है जब आप ट्रेन को लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए एक महीने में 5 दिन या 10 दिन आपको ट्रेन मिली नहीं, तो 10 दिन आप घर बैठे हैं, तो आपकी जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग सैलरी तो मिलती रहेगी, आपको पूरे महीने की मिलेगी। लेकिन 10 दिन में आपका किलोमीटर जीरो है, तो ये अलाउंस आपका 10 दिन में यूँ समझ लीजिए कि जीरो है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए आपको कि आपको ट्रेन मिले और आप उसमें काम करें। काम क्या करना है वो भी बताऊँगा। नॉन रनिंग रूम अलाउंस ये होता है कि जैसे कई जगह आप जहाँ गए, आपका जो डिपार्चर है या मान लीजिए अराइवल है, जहाँ पहुँचना है आपको, वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था नहीं है रहने के लिए, तो आप बाहर से खाना मंगाते हैं या बाहर रहते हैं तो वो आपको मिलता है। सेल अलाउंस ये वो टॉर्च वाला है, ठीक है, रेड और ग्रीन वो टॉर्च होती है ना, उस टॉर्च के आपको मिलते हैं, सेल अलाउंस वो है। और एडिशनल अलाउंस यानी कुछ और अगर है तो, और नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर रात में आपने ट्रेन के लिए सफ़र किया तो रात का भी अलाउंस आपको मिलता है। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कोई छुट्टी आ गई थी और आपने छुट्टी नहीं लगाई या उस दिन आपने काम किया था, तो आपको उस दिन के भी पैसे मिलते हैं। ये लगभग आप देख रहे हैं ग्रोस, मैं दिखा नहीं रहा था, खैर ऊपर 1,05,000 रुपये है। तो आप सोच सकते हैं सैलरी कम नहीं होती। इसी तरह से अगर हम दूसरा और करें तो सबका यही है। वो एलपी था, ये असिस्टेंट लोको पायलट का है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। आपकी पहली बेसिक 19,900 होगी, हम चाहें तो इसे राउंड फिगर में 20,000 कर सकते हैं। डियरनेंस अलाउंस लगभग अभी 42 है शायद, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग होते होते 50% हो जाएगा, तो 10,000 रुपये वो सैलरी भी है। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, ध्यान रखिएगा एचआरए आपको तभी मिलता है जब आपने रूम नहीं ले रखा हो। रेलवे कॉलोनी में अगर क्वार्टर आपने नहीं ले रखा तो एचआरए मिलेगा, अदरवाइज़ एचआरए आपको नहीं मिलेगा। वैसे 9% एचआरए होते हैं बेसिक का, ठीक है, यानी 20,000 का 9% है तो लगभग आपको 2,000 रुपये के आसपास यहाँ पर एचआरए और मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा ही मिलता है। मेन किलोमीटरेज होता है। किलोमीटरेज आपकी बेसिक का लगभग आपको बेसिक के जितना ही मिल जाता है वैसे, तो 15,000 के आसपास आपको किलोमीटरेज अलाउंस जो है वो मानकर चलिए कि मिल सकता है। बाकी अलाउंसेज को आप एक बार छोड़ दीजिए। तो ये है आपकी फ़िलहाल के लिए सैलरी, जो कि 45,000 रुपये बन रही है। यानी 40,000 तो क्रॉस कर जाएगी, ये 100% कन्फर्म है एक न्यूली अपॉइंटेड एएलपी की, ठीक है ना। अब देखो सवाल तो आपके बहुत सारे रहते हैं, लेकिन पहला सवाल तो यही आता है कि ड्यूटी कैसे करनी होती होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यूटी इस तरह से होती है कि आपको ट्रेन का दे दिया जाता है नंबर। अच्छा पहले तो बताऊँ एएलपी को काम क्या करना होता है, राइट, है ना। एएलपी नाम से ही पता लग रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी लोको पायलट के आप असिस्टेंट हो। गाड़ी शुरू होने से पहले आपको इंजन वगैरह सब चेक करना है कि हाँ भाई सब कुछ प्रॉपर है। उसके बाद में आपको लोको पायलट के साथ में बैठना है और उसको सिग्नल्स बताने हैं कि यस ओके सिग्नल है, रेड सिग्नल है, या ठीक है आगे चलना है कि नहीं चलना। और साथ में हॉर्न देने वाला काम आपका रहेगा। मोस्टली पहले अगर आपको भेजा जाता है तो यूँ समझ लीजिए मालगाड़ी पर ही भेजा जाता है स्टार्टिंग में,
जो जैसे थर्मल में कोयला लेकर ट्रेन आती है, तो यहाँ आपको पायलट के साथ में आना होता है। तो काम तो इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है, मतलब प्रॉपरली आपको चेक करना है इंजन वगैरह और सब कुछ सही है तो बैठ गए। उसके बाद में सिग्नल आपको ड्राइवर को बताते रहना है, पायलट को, कि ये सिग्नल है, और कहीं पर भी किसी भी तरह का ज़रूरत पड़ती है तो आपको हॉर्न देना है और बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। बात आती है ड्यूटी कैसे करनी होगी या कब कब करनी होगी। तो ड्यूटी के लिए आपको मैसेज मिल जाता है कि आपकी इस लॉबी से और ये ट्रेन है, आपको इसमें जाना है, तो ये आपकी ड्यूटी का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग, इवनिंग, रात, दिन कुछ नहीं देखा जाता, जब ज़रूरत होती है तब मैसेज आता है और उसी समय आपको जाना होता है। अगर रात के समय ड्यूटी आती है तो रात के लगभग यूँ समझिए कि 10 बजे बाद नाइट शुरू होती है और सुबह के 4 बजे के बीच में अगर ड्यूटी होती है तो वो नाइट ड्यूटी अलाउंस में काउंट होगा। अदरवाइज़ आपकी डे ड्यूटी ही मानी जाती है, दिन में ही ड्यूटी रखते हैं। तो कोई ज़्यादा ड्यूटी में काम नहीं है, कुछ भी सिंपल सा है मतलब, और वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। बात आती है प्रमोशन के लिए। देखो प्रमोशन की सिंपल सी बात है, प्रमोशन होता है सीट खाली होगी तो, ठीक है। जनरली सीट खाली हो तो 4 से 5 वर्ष में प्रमोशन हो ही जाता है और आपको लोको पायलट बना दिया जाता है। अगर ज़्यादा ही है तो फिर 7 से 8 साल में तो प्रमोशन हो ही जाता है, ये कन्फर्म ही है। वैसे तो रिटायरमेंट पे होता है कि अगर कोई लोको रिटायर होगा ड्राइवर तो आपको बनाएंगे, बट मोस्टली ये कहा जाता है कि 7 से 8 वर्ष में एक ALP जो है वो लोको पायलट बन जाता है, जो हमने अनुभव किया है या जो पता किया है वो, ठीक है। तो ये था आपका काम कैसे करना, क्या करना होता है, ड्यूटी का टाइमिंग कैसे रहती होगी और प्रमोशंस कब होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। इसके अलावा कोई और अगर फैसिलिटी की बात करें तो देखो प्रॉपर ड्रेस आपको पहननी है, ठीक है। वॉकी टॉकी कई बार दे देते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं होती है ALP को। वॉकी टॉकी लोगों के पास ही रहती है, ड्राइवर के पास ही रहती है, और ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको क्वार्टर मिल जाएगा रेलवे कॉलोनी में, ये अगर लोगे तो फिर आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। तो अलाउंस लेना भी नहीं है क्योंकि अलाउंस कम होता है, उस पैसे में आपको बाहर बहुत अच्छा रूम नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, जिसका घर नज़दीक हो तो वो फिर HRA ले सकता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी जितनी भी होती है वो सारी आपको टोटल फैसिलिटी मिलती है, और NPS लागू होता है। NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम, जो 2004 के बाद पूरे देश में लागू हुई थी सरकारी कर्मचारियों पर, वो आपको यहाँ पर मिलता है। कुल मिलाकर एक रेपुटेटेड सर्विस होती है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है। मुझे लगता है बड़े सवाल इतने ही होते हैं आपके। अब लगाइए ताकत, दिखाइए पोटेंशियल दुनिया को कितना है, और इस बार नाम आपका भी सिलेक्शन लिस्ट में हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और जिज्ञासा आपके मन में रह गई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जिस दिन टेक्नीशियन का अपडेट आपको देंगे उस दिन उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।